नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। ज्योतिषीय परिचर्चा में आज हम बात करेंगे, शनि अगर कुंडली में वक्री हो और उसका किसी न किसी प्रकार सप्तम भाव से संबंध बन रहा हो तो फिर शनिदेव कैसा फल देंगे। आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। और ये संबंध मित्रों हो सकता है कि सप्तम भाव के स्वामी ही शनिदेव हों, या फिर सप्तम भाव में शनिदेव स्थित हो, या सप्तमेश के साथ युति में हो, या सप्तम भाव के सप्तमेश के साथ परिवर्तन में हो, या सप्तम भाव के साथ वो युति में हो या परिवर्तन में हो, या सप्तम भाव में स्थिति हो, या सप्तम भाव पर शनिदेव की दृष्टि आ रही हो। तो इन सब प्रकार से सप्तम भाव से शनिदेव का संबंध बन सकता है। मित्रों, हमारी चर्चा का विषय है कि अगर शनिदेव कुंडली में वक्री हैं और उनका सप्तम भाव से किसी प्रकार संबंध बन रहा है तो शनिदेव कुंडली में कैसा फल देंगे। मित्रों, सप्तम भाव जो होता है वो वैवाहिक सुख का होता है, दाम्पत्य जीवन का होता है, मैरिड लाइफ का होता है। सप्तम भाव से हम वैवाहिक सुख के बारे में, मैरिटल लाइफ के बारे में, लाइफ पार्टनर के बारे में, इन सब सारी चीज़ों का विचार करते हैं। और शनिदेव एक सेपरेटिव नेचर के प्लैनेट हैं, सेग्रीगेटिव नेचर के प्लैनेट हैं। वो क्या करते हैं, अगर शनिदेव जो होते हैं उनको अगर नेचुरली देखें तो मंद गति से, धीमी गति से चलने वाले प्लैनेट हैं। तो अगर कुंडली में शनिदेव जो कि ऑलरेडी ही धीमी गति से चलने वाले प्लैनेट हैं, तो अगर वो रेट्रोगेट होते हैं और उनका सप्तम भाव से किसी न किसी प्रकार अगर संबंध बन रहा है तो वो कैसा फल देते हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। मित्रों, सबसे पहले तो ये जान लिया जाए कि रेट्रोगेट प्लैनेट होते क्या है। वैसे मित्रों, मैंने रेट्रोगेट प्लैनेट के ऊपर एक अलग से एक विस्तार में डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है, जिन्हें जाकर के आप मेरी वीडियो लाइब्रेरी में देख सकते हैं। मित्रों, यहाँ पे मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। रेट्रोगेट प्लैनेट वो होता है कि जो काफ़ी स्लो मूविंग होता है, सामान्य प्लैनेट डायरेक्शनल प्लैनेट की अपेक्षा अपनी ऑर्बिट में वो धीमी गति से ट्रैवल करता है, सन से अपनी ऑर्बिट में काफ़ी दूरी पर हो जाता है, और जब वो रेट्रोगेट होता है उस समय उसकी दूरी पृथ्वी से अपनी ऑर्बिट में काफ़ी करीब होती है। मतलब जिस समय वो रेट्रोगेट होता है उस समय उसकी जो अपनी ऑर्बिट में सन से जो दूरी रहती है वो काफ़ी करीब हो जाती है। तो उस पृथ्वी से निकटता के कारण रेट्रोगेट प्लैनेट जो होता है वो काफ़ी पावरफुल हो जाता है। डायरेक्शनल या कहें सामान्य प्लैनेट की अपेक्षा रेट्रोगेट प्लैनेट काफ़ी पावरफुल हो जाता है। और चूंकि वो स्लो मूविंग प्लैनेट है तो सामान्य ग्रह जिस भी चीज को वो स्मूथली और आसानी से रिजल्ट दे रहे होंगे, ऐसा रेट्रोगेट प्लैनेट के केस में नहीं होता है, क्योंकि वो स्लो मूविंग प्लैनेट हैं और काफ़ी पृथ्वी से निकटता होने के कारण वो काफ़ी पावरफुल हो जाते हैं, जिसके चलते एक तो स्लो मूविंग है और दूसरा वो पावरफुल हो गए, सामान्य ग्रहों से 3 गुना ज़्यादा पावरफुल हो गए। तो इसका मतलब क्या होगा, उनको जो भी रिजल्ट देना है वो सामान्य प्लैनेट्स की अपेक्षा ज़्यादा स्लो देंगे, क्योंकि वो स्लो मूविंग होते हैं और वो पावरफुल ज़्यादा है, उनसे 3 गुना ज़्यादा पावरफुल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेट्रोगेट जो बाई बर्थ जो प्लैनेट रेट्रोगेट होते हैं उनका कुंडली में 100% इम्पैक्ट, 100% इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सामान्य पृथ्वी से निकटता के कारण वो सामान्य प्लैनेट की अपेक्षा 3 गुना ज़्यादा पावरफुल हो गए, और रेट्रोगेट होने की वजह से स्लो मूविंग है। तो चूंकि वो ज़्यादा पावरफुल हो गए तो वो अन्य समान ग्रहों की अपेक्षा उनका फल कुंडली को ज़्यादा प्रभावित करेगा, क्योंकि अन्य समान ग्रहों की अपेक्षा वो ज़्यादा पावरफुल हैं और स्लो मूविंग है। जिसका मतलब है कि अन्य समान ग्रहों की अपेक्षा वो स्लो रिजल्ट देंगे। और स्लो रिजल्ट कैसे देंगे? स्लो रिजल्ट देने का मतलब यह हुआ कि चीज़ों को डिले करेंगे, लॉन्गर करेंगे। और डिले और लॉन्गर करेंगे कैसे? ऑब्स्टेकल लाएंगे, बाधाएं लाएंगे, दिक्कतें लाएंगे, उतार चढ़ाव लाएंगे, संघर्ष लाएंगे। जो डेजिग्नेशन, जो डिग्निटी एक सामान्य प्लैनेट की, डायरेक्शनल प्लैनेट की थी, वो एक स्मूथली रिजल्ट देता, एक कह लीजिए यूनिफॉर्म रिजल्ट देता। पर ऐसा रेट्रोगेट प्लैनेट के केस में नहीं है, वो स्लो मूविंग प्लैनेट है और वो सामान्य ग्रहों की अपेक्षा जो फल देगा वो धीमे देगा। तो इसका मतलब ये होता है कि वो चीज़ों को डिले करेगा। और डिले करेगा कैसे? ऑब्स्टेकल लाएगा, बाधाएं लाएगा, दिक्कतें लाएगा, संघर्ष कराएगा, उतार चढ़ाव लाएगा। अब मैं तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे। हमने बात की अगर कुंडली में शनिदेव वक्री हैं और उनका किसी न किसी प्रकार कोई कनेक्शन या संबंध सप्तम भाव से बन रहा है तो कैसे उनके फल प्रभावित होते हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं।
मित्रों, शनिदेव ऑलरेडी एक स्लो मूविंग प्लेनेट है और अगर वो रेट्रोगेट हो जाते हैं तो वो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑलरेडी स्लो मूविंग का मतलब हुआ कि शनिदेव जिस भी भाव से संबंध बनाते हैं, जिन भी भाव के कारकत्वों के वो उनके पास होता है, जिन भी भावों के वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मतलब भाव, जिन भावों के भावे शनिदेव होते हैं, उनसे संबंधित फल ऑलरेडी शनिदेव धीरे देते हैं। अब जैसे अगर हम बात करें किसी के सप्तमेश अगर शनि है या सप्तम भाव में शनि स्थित है या सप्तम भाव पे शनि की दृष्टि आ रही है या सप्तम भाव से सप्तमेश से शनि का परिवर्तन है या सप्तमेश के साथ शनि युति में है, तो ऑलरेडी वो रिजल्ट को डिले करते हैं, थोड़ा सा लेट में देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर वो रेट्रोगेट हो गए तो और भी ज़्यादा वो डिले करेंगे, और भी ज़्यादा वो रिजल्ट्स को लॉन्गर करेंगे, और भी ज़्यादा रिजल्ट्स को देने में वो समझ लीजिए आनाकानी करेंगे, रिजल्ट देने में काफ़ी टाइम लेंगे। और ये डिले लॉन्गेविटी कैसे करेंगे? बाधाएं लाएंगे, ऑब्स्टेकल्स लाएंगे, दिक्कतें लाएंगे। और चूंकि रेट्रोग्रेड प्लैनेट अपनी ऑर्बिट में सन से काफ़ी दूरी पे होते हैं तो इसीलिए वो अपने आप को फ्री महसूस करते हैं रूल से, रेगुलेशन से, किसी प्रकार के लॉज से। तो इसीलिए जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट होते हैं वो लाइफ में किसी न किसी प्रकार का ड्रामा क्रिएट करते हैं। इसीलिए जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो फल देते हैं उनका जो फल होता है वो डायरेक्शनल, सामान्य प्लैनेटों की अपेक्षा अनयूजुअल रहता है, एबनॉर्मल रहता है। जैसे एक यूनिफॉर्म प्लैनेट, जो एक सामान्य प्लैनेट होते हैं, जो डायरेक्शनल प्लैनेट होते हैं, वो एक यूनिफॉर्म और एक स्मूथ रिजल्ट देंगे, साधारण सामान्य रिजल्ट देंगे। ऐसा रेट्रोग्रेड केस में नहीं है, वो कुछ अनयूजुअल रिजल्ट देंगे, एबनॉर्मल रिजल्ट देंगे, ड्रामेटिक रिजल्ट देंगे। तो जब शनिदेव कुंडली में जो कि ऑलरेडी स्लो मूविंग प्लैनेट है, अगर रेट्रोगेट हो गए तो रिजल्ट को और लॉन्गर करेंगे और डिले करेंगे। कैसे करेंगे? बाधाएं लाएंगे, संघर्ष कराएंगे, दिक्कतें पैदा करेंगे। हो सकता है जीवन साथी के साथ कुछ मनमुटाव हो, मतभेद हो, या जीवन साथी आपसे दूर चला जाए, या जीवन साथी बीमार हो। किसी न किसी प्रकार, अगर मैंने बात की सप्तम भाव से शनिदेव का संबंध बनने पे, तो सप्तम भाव से संबंधित जो भी कारकत्व हैं उनका जातक को फल मिलने में शनिदेव देरी करेंगे, वैवाहिक सुख मिलने में डिले करेंगे, लॉन्गर करेंगे, कमी करेंगे। क्यों? क्योंकि वो रेट्रोगेट हैं और वो जो फल देंगे स्लो देंगे। तो ये देरी करेंगे कैसे? भाई ऑब्स्टेकल्स लाएंगे, बाधाएं लाएंगे, दिक्कतें लाएंगे। हो सकता है जीवन साथी आपसे दूर चला जाए, जीवन साथी से वैचारिक मतभेद हो, या जीवन साथी बीमार हो। मतलब ऐसे तमाम कई कारण हैं जिसके चलते लाइफ पार्टनर के साथ कॉम्पेटेबिलिटी नहीं बैठ पाती है। कई बार तो डाइवोर्स भी हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है। मित्रों, अगर रेट्रोग्रेड प्लैनेट इल प्लेस पे बैठा हुआ है, मान लीजिए 6, 8, 12 भाव में बैठा हुआ है, मतलब शनिदेव सप्तम भाव के स्वामी होकर के 6, 8, 12 में वक्री होकर के बैठ जाते हैं और उनके ऊपर मेलेफिक प्लैनेट का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, उन पर राहु केतु की दृष्टि आ रही हो और वो ऑलरेडी 6, 8, 12 भाव में बैठे हो, तो ऐसे केसेस में डाइवोर्स तक हो जाते हैं, सेपरेशन तक हो जाता है। रेट्रोगेशन का मतलब होता है कि वैवाहिक सुख मिलने में कमी आना, वैवाहिक सुख मिलने में देरी आना। हो सकता है आपका लाइफ पार्टनर आपसे उम्र में बहुत बड़ा हो, या आपकी शादी बहुत लेट में हो, काफ़ी एज बाद जा कर के हो। शनि देव जब वक्री होकर के सप्तम भाव से संबंध बनाएंगे, चाहे सप्तम भाव के स्वामी हो, चाहे सप्तम भाव में प्लेस्ड हो, सप्तम भाव में स्थित हो, या सप्तम भाव के स्वामी के साथ सप्तमेश के साथ उनकी युति हो, या सप्तमेश से परिवर्तन हो, या सप्तम भाव पर उनकी दृष्टि आ रही हो, तो ऐसी चीज़ों में वो सप्तम भाव से जो कारकत्व हैं, सप्तम भाव के जो भी फल होते हैं, उनकी चीज़ों में वो डिले करेंगे। हो सकता है आपकी मैरिज लेट हो, या आपकी मैरिज पहले हो गई तो आपके अपने लाइफ पार्टनर के साथ बन नहीं रही है, पट नहीं रही है, कॉम्पेटेबिलिटी नहीं बैठ रही है। किसी न किसी प्रकार वो वैवाहिक सुख मिलने में कमी करेंगे, डिले करेंगे, और बहुत ज़्यादा मेलेफिक प्रभाव में हुए, इल प्लेस्ड हुए, 6, 8, 12 में हुए, और बहुत ज़्यादा उनके पास पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो डाइवोर्स और सेपरेशन तक करा देते हैं। और एक मेच्योर एज के बाद, एक कह लीजिए कि काफ़ी टाइम डिले के बाद, तब जाकर के शनिदेव अपना फल देते हैं। और अगर शुभ प्रभाव में हुए, शुभ भावों में हुए, तो डिले करेंगे, बाधाएं उत्पन्न करेंगे, देरी करेंगे, लेकिन संबंध को तोड़ेंगे नहीं। लेकिन अगर 6, 8, 12 भाव में चले गए या नीच राशि में चले गए और बहुत ज़्यादा पाप ग्रहों का उनके ऊपर प्रभाव पड़ गया, तो ऐसी केसेस में डाइवोर्स और सेपरेशन तक भी करा देंगे। तो मित्रों, यहाँ पे मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि शनिदेव स्लो मूविंग प्लैनेट हैं, वो चीज़ों को पहले ही धीमे फल देते हैं, धीरे फल देते हैं, और अगर वो रेट्रोग्रेड भी हो गए तो इसका मतलब और धीमे फल देंगे। और धीमे कैसे करेंगे आपको पता ही है, चीज़ें स्मूथ नहीं होंगी लाइफ में, कुछ ना कुछ अनयूजुअल होगा, एबनॉर्मल होगा, ड्रामेटिक होगा।
इसके चलते चीज़ों में डिले होगा, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, बाधाएं आएंगी। मे बी आपके साथ लाइफ पार्टनर साथ झगड़ा ज़्यादा हो, वो कहीं दूर चला जाए, या फिर वो बीमार हो। ऐसे तमाम कई कारण होते हैं जिसके चलते वैवाहिक सुखों में कमी आती है, वैवाहिक सुख मिलने में देरी होती है, या फिर मैरिज में काफ़ी लेट हो। ये सब कारण होते हैं मित्रों आज के लिए इतना ही। आपसे कहना है मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की आपको जानकारी मिल पाए। और आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन प्रदान करते हैं, तब आगे चल करके और अच्छे वीडियो आपके लिए बना सके। आज के लिए मित्रों इतना ही, धन्यवाद।